अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए उर्दू ख़त नस्तालीक का जीम को दीगर हरूफ के साथ मिलाने वाली तख्ती का तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे पहले असबाक की वीडियोस को बगौर देखा होगा और ख़ूब मशक़ें की होंगी। अगर आप उर्दू लिखाई सीखना चाहते हैं, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप खुश ख़त बनना चाहते हैं, खुश ख़ती सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी सिलसिलावार वीडियोस को मुलाहज़ा फरमाएं और बताए गए तरीके पर मशक़ें करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। चलिए आगाज़ करते हैं आज के सबक का। सबसे पहले हम लिखेंगे जीम को काफ से मिलाकर। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जीम को काफ के साथ मिलाकर यहाँ से आगाज़ किया, नोके कलम की मदद से जीम का सर, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से जी काफ का सर बनाएंगे, पूरा कलम रख के पूरा कत रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक काफ की गर्दन, और फिर यहाँ से 3.5 कत के शिकम वाला दायरा बनाएंगे। 1 2 3 और 3.5। इसकी गहराई यहाँ से 1.25 कत के बराबर होगी। यहाँ पे कलम रखा और यूँ नीचे वाली लाइन को छूते हुए काफ का दायरा यहाँ पर इस लाइन से 1 कत नीचे तक मुकम्मल करेंगे। हमारे पास दोस्त रोशनाई के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सी रोशनाई इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने एक नई रोशनाई जो है उसको इस्तेमाल किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये लेना चाहें तो किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आपको ये मिल सकती है। ये डिबिया है, शिप ब्रांड, ये कलर है जिसको चूने और सीमेंट वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये ले लें, ओरिजिनल 20-25 रुपए की एक मिल जाएगी। और अगर ये बहुत थिक हो, गाढ़ा हो, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आर्ट पेपर पर बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट दे रही है। तो चलिए अगला लफ्ज़ लिखते हैं। जीम को काफ के साथ लिखा तो यहाँ पर जाता है दरमियान वाली लाइन से, लेकिन हम नीचे से लिख रहे हैं ताकि वीडियो में आ जाए। यूँ यहाँ से आगाज़ नोके कलम की मदद से और यूँ इसका सर बनाएंगे जीम का। यहाँ से पूरा कत लगाएंगे और इसको तकरीबन 4 अलिफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा यहाँ तक। यहाँ से इस मुकाम पर नोके कलम का इस्तेमाल करते हुए और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसको 11 का तूल यहाँ से आगाज़ किया पूरे कलम के साथ और यहाँ तक। इसके आखिर को
उल्टी कलम की मदद से यूं आखिर में थोड़ी सी गुलाई कर देंगे। आप इसके लिए नोके कलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कलम रखा और जैसे आपने कशिश वाली बा लिखी थी उसी तरह इसकी कशिश को यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। यहाँ से 4 कत इसका डंडा, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जीम को गाफ के साथ। यहाँ से आगाज नोके कलम की मदद से और यहाँ से कशिश ऊपर की तरफ, जैसे इससे कबल आपने काफ में बनाई। जी, इसके बाद लिखेंगे जीम को लाम के साथ। यहाँ से आगाज जीम का सर और यहाँ से ऊपर की तरफ और फिर कलम नीचे की जानिब यहाँ तक। और यहाँ से सीन के दायरे की मिसाल 3.5 कत का दायरा। यहाँ तक। इसके बाद लिखेंगे जीम को मीम के साथ। यहाँ से आगाज आधा कत थोड़े से दबाव के साथ आधा कत बन जाएगा और यहाँ तक। यहाँ से मीम बनाएंगे नोके कलम की मदद से
और थोड़े से घुमा के साथ नीचे की तरफ यूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से यकीनन फ़ायदा हो रहा होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अपना और अपने अहले खाना का वबा के इन दिनों के अंदर खूब ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।